को दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। अवैध खनन करते हुए पकड़े गए 3 ट्रैक्टर चालक। रोडू के कशधार पंचायत के खेड़ा गांव में मकान में लगी भयंकर आग। शिमला के संजौली में सस्ते प्याज खरीदने की लगी लंबी लाइनें। प्रदेश में टैक्सी का नहीं बढ़ाया सालाना टैक्स। शिमला के गेटी थिएटर में कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आगाज। आगामी 6 नवंबर को एक मंच पर जुटेंगे वर्तमान एवं पूर्व महापौर और उप महापौर। अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर चालक पकड़े गए हैं, जिन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 15,300 रुपये जुर्माना वसूला गया है। बता दें कि यह कार्यवाही एसडीएम जयसिंहपुर संजीव ठाकुर के नेतृत्व में हुई है, जब वह सुबह करीब 10:30 बजे अचानक व्यास नदी के किनारे पहुंच गए। एसडीएम को वहां देखकर तीनों ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टरों को लेकर इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्होंने 3 ट्रैक्टरों को मौके पर ही दबोच लिया और उनसे 15,300 रुपये जुर्माना भी वसूला। इसके अतिरिक्त व्यास के किनारे एक व्यक्ति की ओर से की गई अवैध डंपिंग पर 15,000 रुपये जुर्माना वसूला। इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अभिषेक भास्कर एसएचओ भी मौजूद रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास सहित 20,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सुभाष कुमार निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मामला 16 अप्रैल 2022 का है, जब आरोपी सुभाष नाबालिग को बहला फुसलाकर एक वैन में अपने साथ हरियाणा ले गया, जहां उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना नूरपुर में बेटी को भगा कर ले जाने और उसके साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच भी शुरू की। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह मामला अदालत में चला गया, जहां 25 गवाहों और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत द्वारा आरोपी सुभाष को दोषी करार किया गया। अदालत ने दोषी सुभाष को 10 साल के कठोर कारावास सहित 20,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। खशधार पंचायत के खेड़ा गांव में मकान में लगी भयंकर आग। मकान जलकर हुआ राख। देर रात करीब 1 बजे का यह मामला सामने आया है। लोगों का सामान जलकर राख हो गया है। मकान चमन लाल का बताया जा रहा है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। के संजौली में सस्ते प्याज खरीदने की लगी लाइनें। सैकड़ों की संख्या में लोग प्याज खरीदने सड़कों पर लगी लाइन में। प्याज की कीमतों में उछाल के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने शिमला के संजौली में सस्ता प्याज बेचा। एक दिन में 30 क्विंटल के करीब प्याज 25 रुपए किलो के हिसाब से बिका। स्थानीय लोगों को मिल रही है राहत। संघ ने आधार कार्ड दिखाने पर लोगों को प्रति आधार कार्ड 2 किलो प्याज दिया। प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देने के मकसद से सस्ती दरों पर प्याज मुहैया करवाया। लाइन में लगे लोग। में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। 5 सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8,000 नहीं बल्कि 1,350 स्पेशल रोड
टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8,000 सालाना टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया था और इसके विरोध में उतर आए। लेकिन इसी के साथ एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिस पर टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई है। नई अधिसूचना के तहत ऑटो रिक्शा पर 363, जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1,350, जबकि 1500 सीसी पर 2,400, वहीं 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए पर सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। फ्यूजन सी है, कह रहे हैं कि जो टैक्सी ऑपरेटर कह रहे हैं आप इसको सर किस तरह के एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी समय से इसमें वी हैव बीन कंसिडरिंग इट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आदेश के मुताबिक हम लोग काफ़ी मीटिंग्स किया विद द टैक्सी ऑपरेटर्स विद इन हिमाचल, बाहर का टैक्सी ऑपरेटर्स और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लोगों से और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स विद इन हिमाचल, स्कूल बस और बद्दी बरोटी वाला इससे इंडस्ट्रियल जगह में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई कर रहे हैं, वो लोगों से एवरीबडी हम लोग कॉन्फ्रेंस में लेकर हम नया नोटिफिकेशन किया एंड दिस नोटिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल एंड वी हैव रिड्यूस द कॉस्ट। हिमाचल के अंदर 200 रजिस्टर्ड इन हिमाचल, महीने में ऑटो रिक्शा साल में ही 300 रुपया या 350 रुपया देना है और टैक्सीज भी 1300 या बड़े टैक्सीज भी 2500 ही साल में देना है। सो आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूजन है, शायद वो लोग रॉन्ग शेड्यूल देख लिया, बट द नोटिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल एंड पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस एक्साइज डिपार्टमेंट ले रहे थे, वो लोग अप टू 40% ऑफ द बस चार्ज देना था। सो हम लोग काफ़ी कम कर दिया। हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को भी हम लोग पर ईयर सिर्फ एक सीट के लिए 1500 रुपया, बड़े बड़े बसेस को भी पर सीट के मुताबिक सिर्फ 1500 रुपया कर रहे हैं। हम लोग जेन्युइन टूरिस्ट कौन अंदर आ रहे हैं बड़े बसेस में, वो लोगों को ऑल्सो पर डे के लिए हम लोग काफ़ी कम कर दिया, सिर्फ 1500 रुपया दे रहे हैं। ये है बाहर का लोग, वो रजिस्टर्ड आउटसाइड, और वो लोग सिर्फ एक दिन के लिए 1500 दे रहे हैं और वो लोग एक्चुअल टूरिस्ट को लेकर आ जाते हैं 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, अप टू 3 days दे आर गोइंग टू पे ओनली 3,000 रुपीज़ फॉर अ बिग बस एंड फॉर अ टेम्पो ट्रैवलर इट इज़ इवन काफ़ी हम कम कर दिया। थिएटर में कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आज से आगाज हो गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ एडीजी जेल के एपी सिंह ने किया। इस प्रदर्शनी में ऊन, लकड़ी व बेकरी के विभिन्न उत्पादों को बेचने के लिए रखा गया है। जेल विभाग समय समय पर कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को मंच प्रदान करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियां लगाता रहता है। हम लोग समय समय पे एग्जीबिशन लगाते रहते हैं, तो अभी भी 3 दिन का एग्जीबिशन लगा है। इसका उद्देश्य यही होता है कि एग्जीबिशन के माध्यम से बिक्री हो और इसका मुनाफा कैदियों तक जाए। तो ये एग्जीबिशंस हमारी हर कुछ समय पे लगती रहती हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट के काम हम कैदियों को देते हैं, जैसे हैंडलूम का काम हुआ, टेलरिंग का काम हुआ, इसका प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा जो हमारे जेल में रेगुलर काम है, जैसे किचन का काम इत्यादि, गार्डनिंग का काम इत्यादि है, उसके लिए भी कैदियों को यूज़ करते हैं और उनको तनख्वाह देते हैं। अच्छा रिस्पांस रहा है, हर बार अच्छी सेल होती है। इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि ये दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच का समय है तो सेल अच्छी होगी। जो जितना भी मुनाफा है वो सब कैदियों तक ही जाता है या इसकी जो कॉस्ट आती है उस पे लगता है। इसका कुछ शेयर जो है वो एक वेलफेयर फंड में जाता है, वो भी कैदियों के लिए ही यूज़ किया जाता है। के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और निगम की आय बढ़ाने के लिए इसके माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार शिमला में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जनता के चुने हुए सभी विचारधारा के प्रतिनिधि बेहतर काम का प्रयास करते हैं। पूर्व में कांग्रेस और सीपीआईएम और भाजपा तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर रह चुके हैं। एक नई पहल मैंने कोशिश की, एक नई पहल करने की, किस तरह से हमारे जो एक्स मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ नगर निगम शिमला में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और अलग अलग पार्टी से, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे
अपने अपने लेवल पे काम किया है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक महसूस किया कि एक उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की दिक्कतें उनको आई और किस तरह का वो सुझाव के तौर पर भी मैंने उनको लिया है कि आप अपने सुझाव हमको रख सकते हैं। 6 तारीख को मैंने इसको रखा 11:30 यहाँ पे साथ वाले हमारा मेयर ऑफिस के साथ हॉल है, उसमें हमने एक मीटिंग मेयर और डिप्टी मेयर की बुलाई है। उसमें सभी एक्स मेयर और एक्स डिप्टी मेयर उसकी सबसे मेरी वार्तालाप भी हुआ, टेलीफोनिकली भी और चिट्ठी के माध्यम से भी मैंने उनको अपना बुलाया है। तो शिमला सबका एक कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि कलेक्टिवली एक वर्क हो, उस पर कोई ना कोई सुझाव उनकी तरफ से ऐसा आए कि हम ये करना चाहिए, इस तरह के। और सोर्स ऑफ इनकम है, नगर निगम की अपनी आय कैसे बढ़नी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, और उसको लेकर के सारी चर्चा हम 3-4 पॉइंट्स उसमें एजेंडा देंगे। एजेंडे में प्रॉपरली बात भी करेंगे। हर एक आदमी, हर एक मेयर और डिप्टी मेयर अपना एक्सपीरियंस और अपना शिमला की बेहतरी के लिए और शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला की सुंदरता और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें विस्तृत एक चर्चा करेंगे।